हैं, गोइंग टू चेंज माई साड़ी एंड कमिंग बैक। ओह माय गॉड, कंप्लीटली नेट एंड ये बहुत हैवी साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी, बट आई एब्सोल्युटली लव दीवी। दिस इज द मोस्ट गॉर्जियस पीस यू हैव। गाइज गेट रेडी विद मी फॉर एन एंगेजमेंट। और मुझे सच बताऊँ, गेट रेडी विद मी करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं नए कपड़े पहनती हूँ। लोग कहेंगे वाह, नए कपड़े पहनने का खुशी होती है। भाई मुझे आज भी होती है कि मैं एक नए कपड़े पहन के एक नई पिक्चर क्लिक कराऊंगी और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। खैर अभी वाले इंस्टाग्राम पे मेरे उतने फॉलोअर्स नहीं हैं, बट ठीक है, जितने हैं बहुत ज़्यादा लॉयल हैं बिकॉज इतनी कम दिनों में भी 20,000 फॉलोअर्स। येस, आई ऑलमोस्ट 21 हो जाएंगे जब तक मैं ये पोस्ट करूँगी। सो इट्स अ गेट रेडी विद मी एंड आई एम गोइंग टू वेयर दिस ब्लाउज। लाइक ओके, लेट मी शो यू। ब्लाउज थोड़ा सा डीप है ना, सो मैंने इसके ऊपर ये पहना है दिस ब्लाउज विच इज़ अ ब्यूटीफुल। द ब्रांड इज़ दिवी, इंस्टाग्राम पेज है ये, और इन्होंने मेरे ये वाले इंस्टाग्राम ब्लॉक होने से, मतलब लॉस्ट होने से पहले ये वाला साड़ी भेजा था एंड मैंने सोचा था मैं इसको बहुत अच्छे से रील वगैरह बनाऊंगी बिकॉज ये मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी थी। एब्सोल्युटली स्टनिंग, पूरे में कट दाने का काम है। इट्स नेट एंड वेरी डिज़ाइनर साड़ी एंड दिस इज़ प्री ड्रेप्ड। मतलब सोने पे सुहागा बिकॉज साड़ी की वो झंझट से मैं बच जाऊँगी। खैर, सो लेट्स गेट रेडी। और आज हम बहुत ही स्टाइलिश मॉडर्न ब्राइड लुक भी हो सकता है, लाइक यू नो आफ्टर वेडिंग वाला ऑब्वियसली। सो ये साड़ी के साथ आप ऐसा लुक कर सकते हो। वेरी चटक रॉयल ब्लू कलर। सो आई एम वेयरिंग दिस डायमंड इयररिंग्स, नॉट रियल डायमंड्स, मतलब एडी वाला। रियल डायमंड भी पहन सकती थी यार मैं अपने, खैर ये वाला पहनना है। सो इसका लिंक मैं दूंगी, इट्स फ्रॉम मीशो। आई डू शॉप। लेट्स गो एंड वेरी चिट चैट वीडियो होगा, 1.5 मिनट में कर चुकी हूँ। जल्दी से करते हैं, जल्दी से मेकअप करते हैं। आज मैंने श्रेया कालरा की तरह स्किन पे से ग्लो लाया है बिकॉज मैंने कोलेजन शीट मास्क लगाया था, वो उसका लिंक मैं दे दूँगी। अब हम लगाएंगे ये एडवांस रीजनरेटिंग आई जेल पैच बिकॉज जब तक मैं सबसे पहले आई मेकअप, अच्छा उससे पहले आज मैं प्रोफेशनल मेकअप कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। भाई इससे बहुत अच्छा डिफरेंस आता है, मैंने नोटिस किया है इसको लगाने के बाद। पहले हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे, ओके, और सारी डेड स्किन निकाल देंगे। सो आज एक टॉपिक पे बात करते हैं, पॉकेट मनी गाइस। मेरे को लगता है मैंने अपनी लाइफ के इतने सारे इंसिडेंट्स कभी आप लोगों के साथ शेयरिंग, इट्स नॉट इंसिडेंट्स, इट्स अ स्टोरी विच इज़ अ रियल स्टोरी गाइस, आई एम टेलिंग यू। सो आज हम बात करेंगे पॉकेट मनी जो मेरे को कॉलेज डेज में मिला करती थी, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल जो मेरे पेरेंट्स हैं जो इन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। वो पॉकेट मनी उस टाइम तो कम लगती थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक लेसन था जो मेरे को वैल्यू सिखा रहा था कि पैसे की वैल्यू, और मैं आज बहुत ज़्यादा पैसों की वैल्यू करती हूँ। खर्च करने से ज़्यादा मैं सेविंग भी बिलीव करती हूँ। लोगों की मन की तरह मेरे फेस से मैल उतर रहा है। क्या लोगों के मन में इतना मैल नहीं है क्योंकि मेरे फेस पे भी नहीं है, मैं ऐसा ही मानूंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर भाई ब्राइडल किट में अगर मैं बोलूँगी तो ये ऐड कर लेना। पहले लेट इट ड्राई, लेट इट ड्राई, लेट इट ड्राई, देन यूज़ दिस फॉरएवर की क्रीम। मैं चाहती हूँ फॉरएवर वालों प्लीज़ मुझे इसका पेड प्रमोशन दे दो, मैं सच सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। दिस इज़ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, प्री बेस, मेकअप बेस। लव दिस प्रोडक्ट। सो हम अपने फेस को पहले ही हाइड्रेट कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी हो जाने वाला मेकअप है, बस मैं बातें ज़्यादा करूँगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट प्लीज़ देख लेना, मेरी बातें सुन लेना बिकॉज आप में से बहुत लड़कियाँ मुझे रिलेट करोगे और मैं आपको फ्यूचर के लिए भी एडवाइस दूँगी। मैं आपसे बड़ी हूँ, कुछ लोग मुझसे बड़े होंगे, ठीक है, छोटे बड़ों में चलता है यार, एडवाइस तो ले ही सकते हो आप, क्योंकि मैं भी कई बार एडवाइस लेती हूँ, बट मुझे लगता है मैं बहुत समझदार हूँ, बट मैं बहुत ही वो भी हूँ। समझ गए हो तो नीचे बता देना। पहले मैं श्रेया कालरा की तरह ऐसे ग्लो नहीं करती, बट आप कह सकते हो कि साइमा आप कर रहे हो विदाउट एनी मेकअप। दाग धब्बे अपनी जगह हैं, वो तो ज़िंदगी में लगे हैं तो लगे हैं, कुछ नहीं कर सकते चेहरे पे भी। हम लगाएंगे ये आई पैच जो मैंने लिया था मेरी झुर्रियों के लिए, पर इन्हें मैं लगाना भूल जाती हूँ, तो मुझे याद आया कि चलो आज लगाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप मुझे बताना कि आपकी कितनी पॉकेट मनी हुआ करती थी। आपको बताती हूँ, पहले मेरी पॉकेट मनी थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज। स्कूल में तो पॉकेट मनी का कोई सिस्टम ही नहीं था, स्कूल में किराए मिलता था मुझे, किराया। पहले मेरा स्कूल बहुत पास था तो मुझे वो भी नहीं मिलता था, चोरी वोरी कर ली तो कर ली तो ठीक है, नहीं तो। और जब मेरा स्कूल दूर हो गया, मतलब मेरा स्कूल साकेत हो गया था, मैंने बताई यही बात कि मेरा स्कूल साकेत था। अब हम अंडर आइज़ को प्रेप कर रहे हैं जब तक हमारा मेकअप होगा, ताकि हमारी आंखें सूखी सूखी ना लगे। लोग लेंस पूछे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि लेंस जो है वो है ओ लेंस का स्कैंडी हेज़ल। या अब देख रहे हो मेरे दाग कितने प्रोमिनेंट है, लाइक मेरे मेलाज़मा, इट्स नॉट नॉर्मल स्पॉट, इट्स अ मेलाज़मा, किससे भी दिखता है। लेट्स डू माई आई मेकअप। सो आई एम यूजिंग दिस कंसीलर, जो कि एक बार आपने ले लिया और आपकी ज़िंदगी धन्य हो जाएगी बिकॉज ये बहुत अच्छा कंसीलर है। सो आई एम प्रेपिंग माई आईज। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं है, मेरे स्किन टोन का बढ़िया मैच है, बट आई वॉन्ट कि एक शेड और लाइट होता। सो तब मुझे सबसे पहली बार 500 रुपये मिल रहे थे। माई गॉड, किराया शायद अलग ही था
क्योंकि किराया मतलब मेरा कॉलेज उतना दूर नहीं था, इट्स अराउंड 1.5 किलोमीटर्स या 2 किलोमीटर्स मैक्सिमम मेरे घर से। और उस ज़माने में हमारी बॉडी में बड़ी एनर्जी हुआ करती। मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जब मैं 20 साल की थी, उससे भी कम की थी। अभी मैं 30 से ऊपर की हूँ, तो अब समझ लो मैं 14-15 साल पहले की बात कर रही हूँ भाई। हाँ, तो उस ज़माने में ये होता था चल के जाना है, चल के आना है। तब ये नहीं होता था हाँ मैं चल नहीं सकती, अब ये वाली बात होती है। लेकिन आज भी मुझे वॉक करना पसंद है, इट्स नॉट लाइक दैट। शायद वो बॉडी स्टार्टिंग से बिल्ड कर रखी थी, तो इसलिए इतना नहीं है कि मैं चल नहीं सकती, मैं बहुत अच्छे से चल सकती। 500 रुपये मेरी पॉकेट मनी थी। आप मुझे बताना आप लोगों की कितनी थी। जो मैं अपनी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में थी, उस टाइम मुझे वो 500 रुपये बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि किराया सिर्फ 5 रुपये था, सिर्फ 5 रुपये, जो कि हम यूज़ ही नहीं करते थे। तो वो 500 रुपये स्ट्रेट मेरी पॉकेट में होते थे। और रिचार्ज की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिचार्ज करना नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम लाइफ में इतना कोई खास था नहीं जिससे बहुत बातें की जाए। आई एम यूजिंग दिस पैलेट, दिस इज़ गॉर्जियस पैलेट फ्रॉम के ब्यूटी कटरीना का। सो हम सबसे पहले आईज पे यही ट्रांजिट, बहुत सिंपल मैट लुक कर रही हूँ। तो आप सोच बातें करते करते आपको लगेगा यार आई मेकअप हो गया। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने न्यूड ऐसे पीछे लुक किया ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। सो मैं किराए के लिए उतना एफर्ट्स नहीं डालती थी। और उस टाइम मेरी कज़न, फर्स्ट ईयर में ना मेरी कज़न भी थी मेरे साथ, जो मेरे साथ कॉलेज जाया करती थी। तो हम दोनों बातें करते करते पता भी नहीं चलता था, हम एक पहुंच जाते थे। और वापसी भी वापसी भी हम वैसे ही आते थे। सो उस टाइम वो 500 रुपये, मुझे लगता है हो भाई 500 रुपये मिल गए, मोमोज़ खाएंगे। हाँ, उस टाइम नया नया मोमोज़ का ट्रेंड चला था, तो 14-15 साल पहले। और आज हमारे यूथ या हम सब मोमोज़ के फ़ैन हैं, और इतनी वैरायटी आ गई कि हम नहीं सोच सकते। उस टाइम चिकन मोमोज़ भी मुझे नहीं पता ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था जब मैंने पहली बार मोमोज़ खाए थे। आई एम यूजिंग पिंक बिकॉज आई एम वेयरिंग ब्लू, एंड पिंक एंड ब्लू बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। यार ये क्या हो गया भाई। और मैं आपको आज एक बात बता दूँ, मैं बहुत टॉकेटिव वाली बंदी हूँ, ऐसे नहीं है। मैं अपनी क्लास में बदनाम भी थी कि साय मैं बहुत बातें करती हूँ। जब मेरी पीटीएम में मेरे मम्मी पापा जाते थे, क्या करूँ मैं हूँ ऐसी। और बस फिर मैंने अपने आप को थोड़ा बदल लिया, बिकॉज मुझे समझ आ गया कि दुनिया सुनना नहीं चाहती है, दुनिया सुनाना चाहती है। सो पिंक ट्रांजिशन, लिटिल बिट ब्राउन ट्रांजिशन। अब हम ले रहे हैं एक ब्रश, और ये ब्रश बहुत अच्छा है भाई। ये बता रही हूँ मैं, कफ्स एंड लैशेस का है। ये 1700 रुपये में इस टाइम पे आपको मिलेगा नायका की सेल पे। नायका की सेल इस बार बहुत लंबी है, 30 तक मुझे पता है, पर पक्का हर बार नायका वाले ना एक्सटेंड कर देते हैं। तो 30 के बाद यानी अगस्त में भी चलेगी। अरे भैया पिंक कलर क्यों ले रही हूँ, बातों बातों में कुछ भी ब्लंडर कर सकती हूँ मैं। सो आई एम टेकिंग दिस कलर ऑन माई आईलिड, इस तरीके और सिंपल सा लुक करेंगे हम, बहुत फैंसी में। सो उस 500 रुपये में शाम को, वैसे मुझे थर्ड ईयर का याद है, या फिर मुझे मतलब पूरा प्रॉपरली याद नहीं है। उस टाइम सोडा चला करता था, एक स्टॉल आया था सोडा का, जिसमें 5 रुपये का सोडा मिलता था। मैं और शाइन 10 रुपये के मोमोज और 5 रुपये के सोडा पीते थे। आई मीन दैट वाज द बेस्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू। वो जैसा लगता था आज की ना अच्छी महंगी 5 स्टार होटल्स की चीज़ें भी फेल है। दैट इज़ सो सेटिस्फाइंग। और हम ऐसा कुछ ख़रीदते नहीं थे। मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई ऐसी शॉपिंग वगैरह भी की हो। कभी की होगी तो मम्मी से अलग से पैसे मांग के सरोजनी से शॉपिंग करने जाते थे। मैंने सरोजनी सुना था एक आंटी से अपने घर के पास, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं किस घर में कॉलेज गई थी। मैंने सुना था, मैं गई तो मैं अपने इसी वाले घर से थी। नहीं, इस बार जिसमें रह रहे हैं इसमें नहीं, मैं बात किसी और की बात कर रही हूँ। भाई सामने वालों ने टीवी इतना लाउड किया हुआ है ना, होए रब्बा, और खिड़की भी अलग खोल रखी है। कहीं तिवारी जी भाभी जी घर पर हैं आ रहा है गाइज। मैंने बहुत देखा अपने घर वालों के साथ, क्योंकि मम्मी पापा को मुझे लगता है आई थिंक यही एंटरटेनमेंट होता था पूरे दिन का स्ट्रेस निकालने का। मम्मी पूरे दिन हमें संभालती, घर संभालती, उसके बाद फिर वो शाम की सीरियल्स आते वो देखती। तो हमारे पास भी कोई ऐसा खास ऑप्शन था नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा कार्टून्स नहीं देखे। मैंने देखा है पोपाय द सेलर में, बोलना भी नहीं आ रहा क्या ही देखा है मैंने, एंड पावरपफ गर्ल्स, डेक्स्टर, ये मेरी लाइफ के कार्टून थे। एंड आई हेट, प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर दिस, बेंटेन और पॉकीमोन वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे नहीं अच्छे लगते थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैंने हल्का सा स्मोक आउट भी कर लिया, और अभी चल रहा है भाभी जी घर पे। मैंने भाभी जी बहुत देखा है, मज़ा आता था मुझे। हम बहुत सही कर रहे हैं भाभी जी। मैंने ये नया लाइनर लिया है, और अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो आई एम सॉरी, बट क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, अब तो मैं फिर भी बहुत हिम्मत ला चुकी हूँ। पहले मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी मैं सामने वाले को टोक पाऊँ। शायद मैं एक बहुत बड़ी फट्टू थी, बट अभी उतनी नहीं हूँ। अब मैं बोलना सीख गई हूँ, बिकॉज हालातों ने, उम्र ने तकाजा दे दिया है हमको। 33-34 की हो गई भाई, एक बच्ची की माँ हूँ, थोड़ा तो बोलूँगी। इसकी लिप टिप दिख रही है आपको इस लाइनर की? नायका की सेल पर अगर ये नहीं लिया तो रिग्रेट करोगे, बिकॉज नायका की सेल पर ये मेबेलिन का नैनो स्कल्प पेन आई लाइनर, दिस इज़ अ पेन लाइनर। मैं बीच में कभी भी चुप हो सकती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। एरोगेंट साउंड करती हूँ मैं, बट ऐसी हूँ नहीं।
इतना पतला लाइनर लगाया है मैंने कि आप खुद सोचोगे, बिल्कुल लैश लाइन, क्योंकि मैं लगाऊंगी बहुत ही पतली ये हाफ लैशेस, ये वाली लैशेस। डन गाइस, अब इसे हम निकालते हैं टिश्यू से, फॉल आउट क्लीन करेंगे। ओके, दिस इज़ द लुक। आई लुक बहुत सटल आई नो, बट आई लाइक इट। बाय द वे, मैं इसमें हल्का सा शिमर ऐड कर सकती हूँ, बहुत हल्का सा, बिकॉज ये नाइट का फंक्शन है ना। नाउ लेट्स डू माई बेस। सो व्हाट साइमा, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फाउंडेशन। बहुत अच्छा है, एक स्किन टोन लाइट ही है मेरी स्किन से, बट आई लाइक इट। फिर हमने 1 साल काटा, 1-1.5 साल के बाद मेरा कॉलेज 3.5 साल का था बाय द वे गाइस। मैंने बोला हम मेरा बिना खर्चा पूरा नहीं होता। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी कि यार जितना मिल रहा है प्लीज़ सुकून करो। पापा कैसे कर रहे हैं वो पापा ही जानते थे, उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस एज में, ट्रू बी ऑनेस्ट उतनी अंडरस्टैंडिंग। बट बीइंग अ गर्ल मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा तो अंडरस्टैंड करते थे हम। पापा को मैंने बोला, पापा ने कहा ठीक है चलो बाकी चीज़ें, क्योंकि वो फीस करते थे, फ़ोन्स दिलाना था, सारी चीज़ें वो उठाते थे, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा। ऊपर से सबका ही उनको करना होता था, भाई मेरे सारे भाइयों का या मेरा, मम्मी का, सबका। और वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इट्स नॉट ईजी गाइस। मुझे अब लगता है कि यार नहीं, आसान तो नहीं था पापा के लिए। मैं अपनी स्किन को स्किन की तरह रख रही हूँ, लाइक पोताई तो ठीक है, एक थोड़ा लेयर लगाना है। देन आई एम यूजिंग दिस शार्लेट कंसीलर, बिकॉज ये कंसीलर नहीं लगाऊंगी ना तो मुझे लगेगा मैंने अपनी लाइफ में कुछ मिस कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो क्यूट्स आप देख रहे हो, ये निधि के ब्रांड का है। बेस इतना गले में मैं कितना भी लगा लूँ मैं मैच नहीं कर पाऊँगी, तो मैं ज़्यादा गले में इतना पोता पाती नहीं करूँगी, वो गर्मी का टाइम है। पापा को मैंने बोला, पापा मेरा ना 500 में काम नहीं होता। आई थिंक लोग कुछ लगाएंगे, सच में 500 बहुत कम थे, बट यार मैंने बताया ना, बीइंग अ गर्ल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मुझे लगता था कि 500 रुपये मुझे दे रहे हैं ना, मेरा कोई खर्चा था ना, मेरे कोई शौक थे ना, मुझे रिचार्ज करना था, मुझे बस आना जाना था एंड कुछ खाना पीना था। और वैसे भी बाकी सारी चीज़ों का ध्यान पापा रखते थे, नहीं तो आज मैं यहाँ ना होती। और एजुकेशन उन्होंने मुझे पूरी दिलवाई। वो जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो थे वहाँ पे उनको 1/3 फीस भरनी होती थी, तो पापा ने वो चीज़ भी करी थी। सो आई एम यूजिंग माई ब्यूटीफुल ब्लश। ये मुझे एक इंस्टाग्राम पेज ने भेजा था। दिस इज़ फेंटी ब्लश, द शेड इज़ सुपर गॉर्जियस, वो पीप बट लाइक अ पिंक शेड, परफेक्ट फॉर माई आउटफिट। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो पेज याद नहीं है, बिकॉज मेरा वो वाला इंस्टाग्राम पेज था ना, उस पर मुझे उन्होंने ये PR भेजा था, और मुझे याद होगा तो मैं पक्का दे दूँगी। एंड लुक एट दिस शेड। सो मैं थोड़ा सा लिफ्ट करके ही लगा रही हूँ, और कंसीलर वाले ब्रश से ना मैं इसे सेट कर लूँगी हल्का सा नोज़ पे भी। मुझे आजकल ब्लश थोड़ा ज़्यादा लगाना ही पसंद है। सो कुछ महीनों की लड़ाई के बाद पापा को समझाया, मैंने कहा मोमोज़ खाने का दिल करता है मुझे, मेरे फ्रेंड्स के साथ जाना पड़ता है मुझे, पापा ये है वो है, कभी फ़ोटो कॉपी करानी है पापा, कभी कुछ कराना है, कभी कुछ कराना है, कभी कुछ कराना है। पापा ने कहा ओके ठीक है। फिर उन्होंने 700 या 800 इतना कर दिया था, विच वॉज नॉट इनफ अगैन, बिकॉज फिर मुझे समझ आने लग गया कि ब्रो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आई हैव फ्रेंड्स एंड मुझे बाहर जाना होता है, मुझे थोड़ा फैंसी झाड़ना होता है, मुझे नए कुर्ते भी चाहिए। तो कुर्ते वुर्ते तो मम्मी, सूट वूट तो कुर्ते वुर्ते जीन्स वगैरह तो मम्मी करा देती थी, नहीं तो सरोजनी में 500 की शॉपिंग बहुत ईजिली हो जाया करती थी उस टाइम पे। वो भी मम्मी से मांग के जुगाड़ कर लेती थी, मम्मी अपनी बचाई कुचाई पैसों से दे देती थी मुझे कि जा तू इससे कर लियो शॉपिंग एंड ऑल लाइक उस टाइम पे। हाँ ऑब्वियसली सरोजनी ही सहारा था भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ओके सो आई एम यूजिंग माई लेफ़्ट ओवर बनाना पाउडर। पहले हम एक्स्ट्रा इसे ब्लेंड करते हैं, अब सेट करते हैं। दिस इज़ के ब्यूटी बनाना पाउडर, डोंट वरी, सबके टैग कर दूंगी और लिंक्स भी दे दूंगी, तो चेक कर लेना, बिकॉज देज आर सो गुड। एंड अभी 25% to 30% ऑफ चल रहा है इन सब ड्रग स्टोर पे भी, और बहुत अच्छे ऑफर्स है ड्यूरिंग द सेल। अब हम करेंगे ब्राउज ऑफ कैमरा। करके आऊँ? करके आती हूँ, करके आ गई। इतना जल्दी, अभी तो मैं ऐसा लड़का सा क्यों लग रही हूँ, गीले गीले हैं। तो आज बालों के लिए हम कुछ फैंसी नहीं करेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट फॉर द लोअर लैशेस, टेक दिस सॉर्ट ऑफ अ पेंसिल ब्रश, यूज़ अ पीच एंड पिंक कलर। ओके, और हम उसको लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगे। कल रात मैंने छिपकली भी देखी थी, मेरे स्टूडियो में आते हुए बेबी था छिपकली का। यस यस यस, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी मेकअप कर सकती हूँ, बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, बट मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। दूसरों के ऊपर भी इतना यकीन होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस नहीं। वाव, मैंने ऑलरेडी ब्लश लगाया है, पर उसके ऊपर अब हम टॉप करेंगे दिस पाउडर ब्लश फ्रॉम टिप्सी। ये डियोर के ब्लश का ड्यूप है गाइस, क्योंकि ये कलर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, डियोर के ब्लश में मिलेगा, बट टिप्सी
फिक्सी का अगर आप ये ब्लश लेते हो तो आपको मिल जाएगा। ओवर नहीं करना, हल्का हल्का लगा के जस्ट ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। द मेन थिंग जो मैंने आपको बताई नहीं है, उसके बाद लाइफ में ना 3-3.5 साल निकाले, फिर मैंने जॉब करी कुछ टाइम के बाद जॉब करी, क्योंकि करनी ही थी, इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ हमें करना था। उसमें मैंने कुछ पैसे कमाए। मेरी फर्स्ट सैलरी इट वाज अराउंड 11,000 समथिंग एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इतना सारा पैसा। आई एम नॉट रॉन्ग, इसी टाइम पीरियड में मुझे माइंड मिली। सो ठीक है, डिसेंट। उसके बाद फिर पापा ने पॉकेट मनी बढ़ा दी और मैंने अपनी चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करना शुरू किया। इट्स लाइक ट्यूशन एंड ऑल। मुझे एग्जैक्टली अब याद भी नहीं है, या मैं किसी की ड्राइंग्स वगैरह कर देती थी, तो शायद आई गॉट समथिंग, मुझे जितना याद है। फिर मयंक मिल गया, यू नो, बॉयफ्रेंड। लुकेंगे गोल जिगर, नहीं ऐसा नहीं था। मयंक भी बहुत छोटा था, 21-22 साल में था, तो हम मतलब ठीक है, मतलब जो भी था। तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस जो थे खाने पीने के, मुझे बाहर ऐसे कुछ खाना नहीं होता था। मयंक मिला, मयंक के साथ मैं बाहर खाना पीना करती थी, थोड़े बहुत पैसे बचते थे मेरे। ऐसे ही लाइफ चलती रही, मतलब 2 साल ही निकाले। फिर मुझे लगा कि अब मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे को लाइफ में करना ही, तो मैं यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। एंड गेस व्हाट, वो एक टाइम है, चाहे मेरी पेशेंस कह लो या कुछ भी कह लो, यूट्यूब में मैंने स्ट्रगल 1 साल तक किया है। ऐसा नहीं कि भैया सडन ही मुझे ऐसे सक्सेस मिल गई, मेरे को लगा पैसे मिलने लग गए। एंड माई फादर वॉज नॉट बिलीविंग कि यूट्यूब से कैसे पैसे मिल सकते हैं, तो उन्होंने मुझे यूट्यूब करने भी इतना खास नहीं दिया। बट वो 700 रुपये की पॉकेट मनी से ना मैंने अपनी लाइफ में 70,000 कमाने लगी थी। 70 से 7 लाख रुपये भी कमाने लगी। आप समझ रहे हो, पेशेंस इज़ एवरीथिंग। मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने इतने बड़े सपने देखे थे, बट हाँ, एक सपना मैंने ज़रूर देखा था। जब भी मेरे घर में मेरी शादी की बात होती थी, आई वाज लाइक मैं ना यहाँ शादी नहीं करूँगी, मैं बहुत बड़े फार्म हाउस में शादी करूँगी। हमें पता था हम नहीं कर सकते, बट मैंने कहा मैं करूँगी तो करूँगी। जैसे वो मनीष मल्होत्रा वाला लहंगा पहन के करने वाली बात होती है। एंड ओ माई गॉड, अल्लाह ने वो मेरी बात सुनी एंड मैंने अपनी शादी खुद इतने धूमधाम से करी, हर एक फंक्शन कर लिया। सोचो 700 रुपये की पॉकेट मनी का वो होता था, कितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है। एंड मैंने इतना अच्छा ग्रैंड शादी कर ली, जिसमें मेरे पेरेंट्स सब कुछ इट वॉज अ ड्रीम। यूजिंग दिस टू सेट माई फेस, लेट इट ड्राई। दिस चूज ब्यूटी लिपस्टिक, जो कि बहुत ही सुंदर पिंक कलर है। सो हम इसे हल्का सा आउटलाइन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसा लुक टर्न आउट होगा, बट यही चीज़ मुझे सच बताऊँ तो गेट रेडी में पसंद है। एक आइडिया होता है, रफ़ आइडिया मेरे दिमाग में, और उसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। और उसे मैं यूजिंग दिस प्रीशे लिपस्टिक, आई फील दिस इज़ टू पिंक। ठीक है, ऑल राइट। तो गाइस, बाल डन, हल्के से ब्लो ड्राई कर लिए, पर फ्रिजी से हो गए। इतने बाल तो मेरे ग्रो भी नहीं हो जितने जल्दी कलर नीचे आ गया है। वो बाल गए कहाँ? नेकलेस मैंने पहन लिया है। गोइंग टू चेंज माई साड़ी एंड कमिंग बैक। ओह माय गॉड, आई एम लुकिंग सो प्रेटी। ऑलराइट गाइस, सो आई एम रेडी। दिस इज़ माई साड़ी एंड दिस इज़ माई ज्वेलरी। अब मैं कितना भी झुकूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करी, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डबल ट्रिपल लेयर में टक इन करा लिया है। दिस इज़ द ब्लाउज, वेरी प्रिटी सेक्सी सा ब्लाउज, बट हमने इसको भी सिक्योर कर लिया है ताकि कहीं से भी कुछ माल फंक्शन ना हो। लुक एट दिस इज़ कम्प्लीटली नेट एंड ये बहुत हैवी साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी, बट आई एब्सोल्युटली लव दीदी। दिस इज़ द मोस्ट गॉर्जियस पीस यू हैव गाइस। मैं इस पेज, इंस्टाग्राम पेज का आपको लिंक दे दूँगी। गो एंड से कि साइमा बहुत सुंदर लग रही थी आपकी साड़ी में, और आप ये साड़ी भी ले सकते हो, बनवा सकते हो अगर उनके पास हुआ तो। दिस अ ब्लाउज आप अपने हिसाब से पूछ लेना, बिकॉज दे डू कस्टमाइजेशन एज वेल। मैंने यूजली पहनी, साड़ी बहुत लंबी है, पर इतनी लंबी नहीं हूँ मैं भी 3 इंच की भी, 2.5 इंच से ऊपर की हील नहीं पहनती। ऑलराइट, आई होप आपने ये गेट रेडी विद मी एंजॉय किया होगा, बिकॉज माइक मैं यहाँ रख के बोल चुकी हूँ। सो आपने अगर ये गेट रेडी विद मी एंजॉय किया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या see you in the next video guys। बाकी सबके लिंक्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन एंड टैग में चेक कर लेना। डू शॉप अलॉट, बस साइमा ने भी बहुत सी चीज़ों की शॉपिंग की है जो कि आपको देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।